नवादा लोकसभा सीट इसमें है, जहानाबाद लोकसभा की सीट है, जमुई लोकसभा की सीट। अब देखिए जमुई लोकसभा सीट इसमें मुख्य रूप से आता है। जमुई लोकसभा सीट में फिलहाल चिराग पासवान के सांसद है। चिराग पासवान सांसद है, लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा है। फिर से चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी अटकलें हैं एनडीए की ओर से। लेकिन इस सीट पर नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्री अशोक कुमार चौधरी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जो बिहार सरकार में भवन व निर्माण मंत्री है, जिनके चुनाव लड़ने की चर्चा जेडीयू से है। बल्कि इसी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल से भूदेव चौधरी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी आरजेडी कर रही है, जो फिलहाल राजद के विधायक है। 2019 में चिराग पासवान के खिलाफ लड़े भी थे। नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जेडीयू और राजद के बीच आखिरकार और कांग्रेस और सीपीआई के बीच किन किन लोकसभा सीटों को लेकर तकरार है, जिसके कारण अब तक सीट बंटवारा हो नहीं पाया है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने, जब वह अपने आवास पर भोज का आयोजन किया गया था राजद की तरफ से मकर संक्रांति के मौके पर, तब मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कहा था कि क्या मालूम सीट बंटवारा हो गया हो, आपको पता ना हो। लेकिन कुछ सीटों को लेकर खींचतान अब भी बनी हुई है, क्योंकि जेडीयू हर दूसरे दिन ये कहता है कि सीट बंटवारा जल्द से जल्द होना चाहिए। अब इसमें बहुत विलंब हो गया है। लालू प्रसाद यादव से जब आज पत्रकारों ने पूछा तो लालू यादव ने कह दिया, इतना जल्दी थोड़े होता है। तो सवाल जेडीयू और राजद के बीच किन सीटों पर विवाद है। नवादा लोकसभा सीट इसमें है, जहानाबाद लोकसभा की सीट है, जमुई लोकसभा की सीट। अब देखिए जमुई लोकसभा सीट इसमें मुख्य रूप से आता है। जमुई लोकसभा सीट में फिलहाल चिराग पासवान के सांसद है। चिराग पासवान सांसद है, लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा है। फिर से चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी अटकलें हैं एनडीए की ओर से। लेकिन इस सीट पर नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्री अशोक कुमार चौधरी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जो बिहार सरकार में भवन व निर्माण मंत्री है, जिनके चुनाव लड़ने की चर्चा जेडीयू से है। बल्कि इसी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल से भूदेव चौधरी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी आरजेडी कर रही है, जो फिलहाल राजद के विधायक है। 2019 में चिराग पासवान के खिलाफ लड़े भी थे। इसके अलावा आप बेगूसराय सीट की बात कर लीजिए, जहां पर कांग्रेस और सीपीआई के बीच तकरार है, आरजेडी के बीच तकरार है, क्योंकि कांग्रेस वहां से कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती है। सीपीआई ने सीट पर दावा ठोक रखा है। बेगूसराय की सीट पर आरजेडी किसी मुस्लिम नेता को लड़ाना चाहती है। आरजेडी में विकल्प तलाशना चाहती है, क्या करुणा सागर वहां से उतरेंगे। इन तमाम सीटों को लेकर ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां जिसको लेकर जेडीयू और राजद में खींचतान लगातार हो रहा है। अब देखिए नवादा लोकसभा सीट देखिए, 2009 से ये सीट एनडीए के कब्जा में रहा है। 2009 से जितने चुनाव हुए हैं उस पर एनडीए का कब्जा रहा है। इस सीट पर फिलहाल एनडीए के हिस्से में है और चंदन सिंह, सूरजभान सिंह के जो भाई है, वे इस सीट से एमपी है। और इस सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ा करती रही है और आरजेडी से विभा देवी पिछली बार चुनाव लड़ी थी। 2014 में जेडीयू जब इस सीट पर चुनाव लड़ी थी तब वो तीसरे नंबर पर थी। शायद इस बार जेडीयू इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब जेडीयू अपनी सीटों की संख्या कम तो नहीं करना चाहती है, 17 की 17 लड़ना चाहती है, लेकिन उसे कम से कम 5 से 7 सीट अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ना पड़ेगा। अपनी बहुत सारी जीती हुई सीटें आरजेडी व कांग्रेस के लिए छोड़ना होगा। क्या इसको लेकर तैयार है? जैसे कटिहार एक लोकसभा सीट ले लीजिए, जिसको लेकर दुलाल चंद गोस्वामी वहां से जेडीयू के एमपी है। कांग्रेस से तारिक अनवर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अशफाक करीम जो कि एमपी है राज्यसभा में, जिनका कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है, राजद उन्हें चुनाव लड़ाना चाहती है। इसके अलावा जहानाबाद सीट तो सभी जानते हैं कि यहाँ से जो सांसद है प्रोफेसर चंद्रवंशी जेडीयू की, बल्कि उस सीट पर सुरेंद्र यादव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं आरजेडी, जो कि मंत्री भी है और पिछली बार कम सीटों से चुनाव हारे थे। तो इन कई सारी सीटों पर दोनों तरफ विवाद है। बांका लोकसभा सीट आप ले लीजिए, बांका लोकसभा सीट पर फिलहाल कब्जा है नीतीश कुमार की पार्टी का। अजय कुमार मंडल वहां से एमपी है, जबकि इस सीट पर बांका लोकसभा सीट पर फिलहाल गिरधारी यादव सांसद है। बांका लोकसभा सीट पर माफ कीजिएगा, गिरधारी यादव सांसद है। अजय कुमार मंडल भागलपुर के एमपी है। गिरधारी यादव एमपी है, जबकि इस सीट पर जयप्रकाश यादव एक बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्हें चुनाव लड़ाना चाहती है आरजेडी। बल्कि यह सीट
आरजेडी चाहती है कि हमें मिल जाए। भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर भी यही स्थिति है। इसके अलावा बक्सर लोकसभा सीट को लेकर भी यही स्थिति है। यहां पर आरजेडी अपना कब्जा ठोक रही है। बक्सर सीट को लेकर जगदानंद सिंह यहां के आरजेडी की तरफ से चुनाव जीतते रहे हैं। 2014 में जब चुनाव लड़ी थी तब जेडीयू यहां पर चौथे नंबर पर आ गई थी। तो ऐसी कई सारी सीटें हैं जिसको लेकर जेडीयू और राजद में खींचतान चल रही है। यही कारण है कि सीट बंटवारा अब तक हो नहीं पाया है, लेकिन फिलहाल इस बंटवारा को जल्द से जल्द करना होगा और अब ये अंतिम दौर में बातचीत है। लेकिन फिलहाल 10 लोकसभा सीट ऐसी है जिसमें जमुई है, बेगूसराय है, बांका है, जहानाबाद है जैसी लोकसभा सीट है, कटिहार लोकसभा सीट है। इन सारी सीटों पर जो कि नीतीश कुमार, मधेपुरा, इन सारी सीटों पर नीतीश कुमार व आरजेडी में सियासी अदावत चल रही है, क्योंकि ये सीट फिर से बहुत सारी सीटें फिलहाल जेडीयू के हिस्से में है, लेकिन राजद का यहां स्ट्रॉन्ग होल्ड है, राजद का यहां पर वर्चस्व रहा है। तो इन्हीं कारणों से जेडीयू और राजद में बिहार में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। कितने सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव पब्लिक के फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।